चार बहन है, 8 भाई है। तुमने गजब के टाइम पे बोलो, तुमने टाइमिंग बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? वैसे तो मैं मेरठ की हूँ, पर फरीदाबाद में आपके बाबा आ गए थे, मैं वहां से आई। और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से यात्रा में हूँ, पर पैदल चलूंगी और मालिक के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी पर धाम पे मैं जरूर जाऊंगी, आपके धाम पे जरूर जाऊंगी, मैं इसीलिए आई। जे बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पद यात्रा? क्या जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पैदल चल रहा, जब मैंने बात कर, हंस दो, रो ना, नहीं तो भाई तुम्हारी पद यात्रा विराम करवा दो। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तुम पदयात्रा में चलो तो दूसरे वाले रोहे अपन हाँ हंसने। बात समझ आई? तो ये बात समझ आई भाई? नहीं आई? आगे अभी 2.5 साल से परेशान हूँ, नींद नहीं आई। दिल्ली में गई थी, उसमें कौन सा ग्राउंड है वो जहाँ रामलीला होती है, तब आपने भजन बोला था, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। और बाबूजी ने मुझे माँ क्या तो वो विक्रम बेताल बनने गई थी, पागल। एक साथ छज्जों पर ना चढ़े, छज्जे और 3 सेर गिरने का डर है, ताकि ये पदयात्रा 3 दिन की निर्विघ्न हो सके और कोई कलंक ना लगे। बहुत लोग छज्जों पर एक साथ चढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, छज्जों पर चढ़कर के पदयात्रा का दर्शन ना करें। जहां जहां बैठक चौपाल सभा हुआ करे, वहां रोड के किनारे पहुंचकर दर्शन करें। दूसरा निवेदन, स्वरूप पदयात्रा का विशाल होता जा रहा, हम लोगों को अपने संकल्प और उद्देश्य से भटकना नहीं है। यहां से जाने के बाद पदयात्रा जरूर विराम हो जाए, पर विचार बदलने की यात्रा विराम नहीं होनी चाहिए। गांव गांव में आप लोगों को, हम लोगों को हर हाल में बैठक कर करके हिंदू एकता का संकल्प लेना है। आजादी की क्रांति केवल एक जगह से नहीं उठी। मंगल पांडे ने आवाज उठाना प्रारंभ की तो हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में
इसलिए हम लोग 3 दिन तक और थोड़ा सा श्रम करेंगे। आपके रूप में बागेश्वर बालाजी ही बांके बिहारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा नजारा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं चल रही हैं, पोटली पीछे बांधे, बगल में बच्चा टांगे हुए हैं। धक्का लग रहा, कभी रस्से का धक्का लग रहा, कभी लोगों का धक्का लग रहा, कभी किसी गाड़ी का धक्का लग रहा, पर बच्चे को कंधे से चिपकाए हुए पांव परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनका प्रयास मानवता को बचाने के लिए है। देखिए, हिंदू ही एक ऐसा है, सनातन ही एक ऐसा है जो चींटी को बचा के चलता है। हिंदू ही एक ऐसा है कि अगर भगवान की पूजा करता है तो कहता है भगवान सबका कल्याण करना, विश्व कल्याण का भाव रखता है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि मानवता की पूर्ण रूप से स्थापना, जहां किसी तरह से किसी का अपमान नहीं, लव जिहाद नहीं, जहां गौ हत्या नहीं, पूर्ण रूप से राम राज्य को ही हिंदू राष्ट्र कहते हैं। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। मैं एक पुस्तक आपको भेंट करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि हिंदू राष्ट्र में ही सबका भला है। पार्टीशन, हम पुस्तक बता रहे हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। मैं ले आया हूं, मैंने उसको मैं आज भेंट करूंगा पूज्य महाराज जी को। अगर उसको लोग पढ़ ले तो भ्रम मिट जाए, क्योंकि हिंदू एक ऐसा है जो चींटी को बचा के चलता है, सबके सम्मान की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू सबका हितैषी है, लेकिन अरवा चीन में जो लोग आए अपने विचारों को अलग अलग कर लिए, वो सब हिंदू के दुश्मन बने हुए हैं। जो हिंदू सबके लिए प्रार्थना कर रहा है कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, उस हिंदू को मिटाने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। इसलिए अगर गाय को बचाना है, देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, मानवता को बचाना है और पूरी दुनिया को बचाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी है, आज जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर तुम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हो, बाबा साहब ने क्या लिखा है उसको पढ़ लो, तो तुम्हें ये लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ लिख दिया है कि हिंदू राष्ट्र में ही राम राज्य होगा और तभी सबका कल्याण होगा। वो पुस्तक मैं लेकर के आया हूं, मैं पूज्य महाराज जी को भेंट करूंगा और मैं अपने वाणी को इसी विराम देता हूं। जय श्री राम। एक निवेदन और साथ में कि महाराज श्री का स्वास्थ्य में जितनी देर तक यहाँ पर बैठा रहा, मैंने देखा कि स्वास्थ्य प्रतिकूल हो रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इंजन मजबूत बहुत है, सही बना रहे तो मंजिल पर हम लोगों को पहुंचा देगा। आप लोग प्रार्थना करिए भगवान से, हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करिए कि ये इंजन बढ़िया बना रहे तो हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं प्रार्थना करता हुआ, जब कभी भी कोई खांसी खुर्रा आवे, बड़े प्रेम से कहिएगा जय श्री राम।
सामूहिक अर्जी पूज्य महाराज जी लगाएं। उससे पूर्व आदि लाइन रोशन प्रिंस जी पंजाब के बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप आदि लाइन एक लाइन सुना करके सबको लावा। नमः पार्वती पते हर हर। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये हवा में लहराते हुए ध्वज देख के कुछ लाइनें याद आई है महाराज जी। लहरा रहा आकाश में, लहरा रहा आकाश में सनातन का ध्वज तू दे। लहरा रहा आकाश में सनातन का ध्वज तू दे। पहले भगवा रंगा अयोध्या, भगवा ही ब्रज तुझे। भगवा रंगा अयोध्या, भगवा ही ब्रज तुझे। हिंदू हैं हम, हिंद की है शान दोस्तों। मेरी राम जी पे है फिदा दिल जान दोस्तों। इसीलिए निभा रहा, इसीलिए निभा रहा अपना फर्ज तूने। भगवा रंगा अयोध्या, भगवा ही ब्रज तूने। भगवा रंगा अयोध्या, भगवा ही ब्रज तूने। लहरा रहा आकाश में सनातन का ध्वज तूने। भगवा रंगा अयोध्या, भगवा ही ब्रज तुझे। जय कराए वीर बजरंगी, हरे